स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेशर डाला इस बात का, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग चारों तरफ से बैरिकेड लगा के स्टूडेंट्स और यूथ को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं ये जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए खाली वामपंथी संगठनों के छात्र और युवा खाली दिल्ली में नहीं, बल्कि जैसा पहले साथियों ने बताया कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आज पूरे देश में इस देश के युवा और छात्र साथी झंडा लेके अग्निपथ के विरोध में निकले हैं। और उनका पहले वाले मूवमेंट से एक फर्क है। मीडिया के साथी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि लाखों युवा सड़कों पे आए, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके ऊपर हम लोगों को खेद होना चाहिए, लेकिन आज वो कहाँ है? वो चुप करके बैठ गए। हम उनको इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन लोगों का गुस्सा इस देश की सरकार के इस कानून के प्रति एक आक्रोश के रूप में एकदम से निकला, लेकिन वो अभी शांत नहीं हुआ। उसको एक चैनलाइज तरीके से, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जैसे किसान आंदोलन ने लड़ाई को जीता, उस लड़ाई के पथ पे लेके जाने के लिए युवा छात्र साथियों का आज का ये प्रोटेस्ट एक नींव पत्थर शामिल होगा, साबित होगा एक नींव पत्थर के तौर पे। और पूरे देश में उसी युवा को जो पहले भटके हुए तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, एक चैनलाइज तरीके से प्रदर्शन करते हुए देश की सरकार को घेरने का काम करेगा। और जंतर मंतर से हम मोदी की सरकार को कहना चाहते हैं 70 साल की आजादी में यही एक सरकार थी जिसने सबसे ज्यादा सेना के नाम पे राजनीति की। यही वो सरकार थी जो हर बात पे कहती थी देखिए हमारे जवान हैं वो जो बॉर्डर पे जाके शहादत दे रहे हैं। इस बात को जानते हुए कि मोदी और अमित शाह के दूर दूर का कोई रिश्तेदार भी कभी इस सेना में जान देने के लिए नहीं गया होगा। और वही जो सेना का नाम लेके राजनीति करती थी पार्टी, उसी पार्टी ने आज सबसे बड़ा मजाक इस देश में सेना के उन सिपाहियों से किया। कैसे? वो अभी जो पॉलिसी लागू करना चाहते हैं दैट इज यूज एंड थ्रो। आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद 4 साल के बाद आप उनको सड़कों पे फेंक दीजिए। आर्मी के साथ इतना भद्दा मजाक इस देश में कभी स्टूडेंट और यूथ होने नहीं देंगे। और पक्के रोजगार पे ऐसी क्या कमी है पहले पैटर्न में, जो पहले सेना की भर्ती होती है, अगर उसमें कमी है तो उस कमी को हाईलाइट कीजिए। क्या जरूरत थी अग्निपथ को एकदम से सामने लाने की? इसका निश्चित तौर पे जो आइडिया है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से, बीजेपी के हेडक्वार्टर से निकलता है कि किस तरीके से मिलिट्री को यूज करते हुए इस देश के युवा को तबाह किया जाए। ये उसके प्लान के तौर पे भी समझा जाना चाहिए। आर्मी के इतने लोग इस प्रदर्शन को घेर के खड़े हुए हैं। हम उन लोगों से ये सवाल पूछते हैं, आप मंजूर करेंगे क्या इस बात को कि 4 साल की नौकरी के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाए, 11 लाख 12 लाख रुपया भी दे दिया जाए? आज के जमाने में आप कितने साल तक उस पैसे से जिंदा रह पाएंगे? ये देश में रोजगार की लड़ाई है। अग्निपथ वापस हो, इस बात के लिए लगातार जहां हम लड़ाई करें, उसी के लिए देश के युवा को, स्टूडेंट को चैनलाइज किया जाए। क्या ये इस देश की पार्लियामेंट को इस बात के लिए घेरे? क्या आप अंदर बैठे हो, आप कानून बनाते हो एमएलए एमपी की कितनी तनख्वाह होगी? आप कानून बनाते हो कि रेलवे को कैसे प्राइवेट करना है? आप कानून बनाइए कि सबको रोजगार देने के लिए रोजगार का कानून देश की पार्लियामेंट में पास हो, जिसमें आर्मी भी शामिल हो, जिसमें स्कूल टीचर भी शामिल हो, जिसमें बैंक एम्प्लॉय भी शामिल हो, जिसमें जहाजों के कर्मचारी भी शामिल हो। सबकी भर्ती एक कानून के माध्यम से होनी चाहिए। उस कानून के लिए भी लड़े हम लोग, उसके लिए भी अपनी आवाज बुलंद करें और अग्निपथ का विरोध करते हुए तब तक आगे बढ़े। क्योंकि अभी एक बात इस देश में समझ आ गई, लोगों को भी और देश की सरकार को भी, ये जो बार बार कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, इस देश के किसानों ने, जिसमें बड़ा हिस्सा युवा और छात्रों का शामिल है, उन्होंने ये बता दिया कि आप 1 इंच की बात करते हो, पीछे नहीं हटने की बात करते हो, आपको घुटनों के बल पे भी लाया जा सकता है। सरकार को झुकना पड़ा था। और देश में युवा की गिनती उन किसान साथियों से भी कई ज्यादा है। वो हर घर में 3-3, 4-4 युवा नौजवान महिला साथी बैठे हैं जो इस देश की सरकार को घेर सकते हैं। आइए उसको और प्रचंड करते हुए बीजेपी की सरकार को, साथी मयूख विश्वास ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 24 तक ये सरकार नहीं सत्ता में रहना चाहती, आप हाथ खड़े करके पार्लियामेंट से बाहर निकलिए। इस देश का नौजवान, इस देश का स्टूडेंट, इस देश की सरकार को भी चला सकता है। इन बातों के साथ
रोजगार की गारंटी का कानून बने और इस अग्निपथ स्कीम को, जिस अग्निपथ को चलते हुए आगे जाके विशालकाय आग है, उसके बिना कुछ भी नहीं, जिसमें झुलसा के इस देश की सरकार युवा को तबाह करना चाहती है, उसके खिलाफ एक प्रचंड लड़ाई लड़ते हुए रोजगार का कानून बनाने की लड़ाई को और प्रचंड किया जाए। इन्हीं तमाम बातों के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से आज जहां पूरे देश में सब साथियों के साथ इस आंदोलन में शामिल है, इस बात के वादे के साथ आने वाले दिनों में अगर देश की पार्लियामेंट को घेरना पड़ेगा तो पूरे देश से मोबिलाइज करके स्टूडेंट और यूथ को दिल्ली भी लाया जाएगा, लेकिन अग्निपथ को किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रोजगार की गारंटी के लिए लड़ाई को और आगे और 24 तक लेके जाने का काम पूरे देश में करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद साथियों।